अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान सैम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त दरियाए सतलुज पुल पर मौजूद है। पुल के दोनों इतराफ पर कंटेनर लगाकर पुल को बंद कर दिया गया। लोधरा टू बहावलपुर और सादकाबाद साइडें तमाम रास्ते जो है वो इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त आपको मैं सबसे पहले अपनी बैक साइड पर वो कंटेनर दिखाता हूं जो बहावलपुर की तरफ से बंद कर दिया गया रास्ता कंटेनर लगाकर। इसी तरह इसकी अगर बैक साइड देखें तो वहां पर भी कंटेनर लगाकर पुल का रास्ता तकरीबन हर तरफ से बंद कर दिया गया। लोग दरिया के रास्ते से गुजरने पर मजबूर हो चुके हैं। अभी मैं आपको वो दरिया का रास्ता भी दिखाता हूं जहां से लोग अपनी मदद आप गाड़ियों पर या मोटरसाइकिलों को बड़ी मुश्किल से दरिया के रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं। वो जगह भी आपको मैं दिखाता हूं। मेरा कैमरामैन अगर आपको वो दिखाए तो आप वो सामने से देख सकते हैं कि किस तरीके से अवाम जो है वो सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी मदद आप और ये देखें गाड़ियां दरिया के रास्ते से गुजारने पर मजबूर हैं। बड़ी तादाद में लोग इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि लोग दरिया से जो खुश्क रास्ता है जहां पर थोड़ा बहुत पानी भी है लेकिन वहां से बामुश्किल गाड़ियां गुजारने पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं दरिया सतलुज के रास्ते से लोग बड़ी तादाद में गुजर रहे हैं। ये देखें इस वक्त लोग इतना वजन उठाकर जा रहे हैं। क्या चीज लेकर जा रहे हैं? पंजे कलेजी भाई। ये कोई ऑर्डर था? नहीं, रोज ही होती है हमारी, रोजाना ही लेने आते हैं। अच्छा, रोजाना आप लेने के लिए लेने आते हैं। तो कहाँ बस। से ये अभी तक आप लेकर आ रहे हैं? खोके मार्केट से लेके लोधरा में जा रहे हैं भाई। और पैदल ही जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं। वजन है, एक मुझे बुखार है, ऊपर से ये उठाया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? कुछ नहीं कहना, कहते अल्लाह उनका भला करे, बस और कुछ नहीं कहते। जिस तरीके की वो दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे। तकरीबन जितने लोग भी हमें मिले हैं खफा नजर आए हैं गवर्नमेंट से कि हमारा क्या कसूर है। ये बात वो पूछ रहे हैं बार बार कि हमारा क्या कसूर है। लोग मरीज बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे, जैसे कि मैं पहले दिखाया, कुछ गाड़ियां कुछ देर पहले यहाँ से गुजर के गई हैं। चले जैसे तैसे करके उन्होंने रास्ता यहाँ से बनवा लिया, लेकिन लोग बड़ी मुश्किल में है। दोनों तरफ देख सकते हैं पुल की, लोग पैदल आ रहे हैं। एक साइड पैदल जा रही है और एक साइड जो है वो यहाँ से आ रही है। तकरीबन सुबह से 6:30 बजे से ये रास्ते जो हैं ये बंद कर दिए गए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे लोग अपनी मसरूफियात से टाइम निकालकर अपने प्यारों को मिलने के लिए कुछ यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि जनूबी पंजाब में 2 बड़े हॉस्पिटल है, एक निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान और एक विक्टोरिया। अगर विक्टोरिया की बात करें तो तकरीबन विक्टोरिया में ये तमाम इलाके जो छोटा कस्बे हैं, शहर, तहसीलें, और विक्टोरिया को लगती है। ज्यादातर हमें लोग वही मिले जो या तो अपने मरीज चेक करवाने के लिए वहां पर जा रहे हैं या किसी का पता करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रास्तों में अब बुरी तरह फंस चुके हैं। कुछ लोग जो थक जाते हैं वो बेचारे बैठ जाते हैं। फैमिलीज, बच्चे सब किस तरीके से रास्तों पर जलीलो खवार हो रहे हैं। ये देखें, दूसरी साइड पर देखें, जो पढ़ने वाले खासतौर पर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी गाड़ियों को भी अब गुजरने नहीं दिया जा रहा, वो भी पैदल आने पर मजबूर हैं। छोटी कम उम्र के बच्चे, बच्चियां, स्कूल के बच्चे, बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त पैदल आने पर मजबूर हैं। और यकीन जाने जनूबी पंजाब में अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी की शिद्दत भी इस वक्त काफी है और गर्मी में बार बार आपको पसीना भी आ रहा है, चलने में भी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। दोनों तरफ से रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और किसी को आने जाने की अब यहाँ पर इजाजत नहीं है। बाकी रही पुल की बात तो मैं दोबारा से आपको पुल के मनाजर दिखाता हूँ कि लोग किस तरीके से अपने मोटरसाइकिल, कारें जो लोधरा का रास्ता क्रॉस कर आए थे वो किस मुश्किल के साथ यहां से गुजारने पर मजबूर है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो देखिए कि किस तरीके से लोग बड़ी तादाद में दरिया के रास्ते से, जहां पर थोड़ा बहुत खुश्क है, वहां से गुजरने पर मजबूर है। लोग मोटरसाइकिलों पर, पैदल। ये देखें, एक वाकया तो हमें यह भी नजर आया कि एक मरीज को यहां से गुजारा गया और जिस मुश्किल से यहां से गुजारा गया, आपको क्या बताएं कि लोग बहुत ज्यादा मुश्किल का शिकार है। बड़ी उम्र के लोग, माजूर जो चल नहीं सकते, कम से कम सबको इस कदर यहां पर जिल्लत का सामना करना पड़ा है। खफा नजर आ रहे हैं खासतौर पर हुकूमत से और कहते हैं कि हम पीटीआई के लोग भी नहीं है। आखिर हमारा कसूर क्या है? क्या हम 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जो लोग करीब के इलाकों से बहावलपुर जाते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। किसी को आने जाने की अब यहाँ पर इजाजत नहीं है। अगर कोई पैदल 17 किलोमीटर सफर कर सकता है तो वो जरूर करे, वरना यहाँ से अब किसी चीज को जाने नहीं दिया जा रहा।
ابھی بھی بڑی تعداد میں لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں. دونوں اطراف میں اس وقت فیملیز، بچے، بڑے، بزرگ، ایون معذور لوگ بھی پیدل سفر کرنے کے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس کچھ ویڈیوز موجود ہیں، آنے والے وقت میں آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے معذور لوگ بھی. سر کیا دلیل ہو گئے ہیں یار، میں لیکچرر ہوں اور ادھر سے آنے نہیں دیا ہمیں، کہ اس لیے کہ یہ روڈ بلاک ہے، آپ آگے بھی نہیں جا سکتے، پیچھے بھی نہیں جا سکتے. اب ہم پیدل چل کے کہاں جا سے رہے سفر کر کے آ رہے ہیں؟ ہیں. میں ڈی جی خان سے آ رہا ہوں. ڈی جی خان سے آ رہے تو کہاں سے مشکلات شروع ہوگی؟ یہ ملتان سے ملتان سے مشکلات. ملتان سے شروع تو ہو ڈی گئی. جی خان سے یہاں پہنچنے تک ابھی یہاں پر پیدل چلتے ہوئے کتنا وقت ہو چکا ہے آپ کو؟ مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا پیدل چل کے آ رہا ہوں. کیا پیغام ہے؟ پیغام یہی ہے کہ بھی ہم بس غلط کنٹری میں آ گئے ہیں. ہمارے لیڈر جو ہیں نا وہ ان کی پرائرٹی کچھ اور ہیں. جب وہ خود حکومت میں ہوتے ہیں وہ پابندیاں لگاتے ہیں، جب وہ خود اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں. یہی کام عمران خان نے بھی کیا تھا، یہی کام یہی بھی کر رہے ہیں. تو کوئی فرق نہیں ہے نا، ہم 70 سالوں میں نہیں بدلے، آگے بھی نہیں بدلیں گے، ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے. بس سلام. کچھ اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں، ان سے بھی بات کر رہے ہیں. کہاں سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ بس وہاں پیدل سے آ رہے ہیں. کہاں کے ہیں آپ؟ ملتان کے ہیں. ملتان سے. کہاں سے سفر شروع ہوا، مشکلات شروع ہوئی؟ بس ملتان سے شروع ہوگی. ملتان یہ لودھنا کے بائی پاس پہ ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ سارے کنٹینرز کوئی 6-7 کھڑے ہوں، پھر خود سفر کرتے ہیں، پھر دوبارہ کنٹینرز ہوتے ہیں. تو مطلب کہ بہت وہ رولے ہیں. کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں ابھی تک؟ 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں. 2.5 گھنٹے میں ابھی آپ ستلج پل پہ پہنچے اور ابھی کافی سفر پڑا ہوا ہے. ابھی تو بہت ہی پڑا ہوا ہے، بس اللہ خیر کرے گا. کسی کو نہیں گزرنے دے رہے؟ کسی کو بھی نہیں دے رہے، بس جس کے تعلقات ہے اس کو گزرنے دے رہے ہیں. اچھا، کال کر رہی ہے جی، تعلقات چلتے ہیں اور کیا. پاکستان یہ بھی گلا ہے کہ دیکھیں کہ جن کی کوئی دعا سلام ہے انہیں گزرنے دے رہے ہیں، لیکن لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. بڑی تعداد میں نے پہلے بھی بات کی کہ یقین جانے خاص طور پر مریضوں کے لیے کوئی دوسرا راستہ ضرور نکالنا چاہیے تھا، چاہے ان کی آئیڈینٹی کرتے، انہیں آئیڈینٹی کر کے یہاں سے گزرنے دیتے. لیکن آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں دکھایا کہ جیسے رکشے پہ ایک مریض بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہ گلا کیا کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میں کتنی دیر یہاں پر گرمی میں بیٹھوں. لیکن دونوں طرف سے راستے اب بند ہو چکے ہیں، وقت بھی کم رہ چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو کال دی ہوئی ہے 2 بجے کا تقریباً ٹائم تھا، ٹائم گزرتا جا رہا ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے اسی طریقے سے پنجاب پولیس کی جانب سے سختیاں بھی شروع ہوتی جا رہی ہیں. مزید اپڈیٹ کے لیے جڑے رہیں، دیکھتے رہیے اردو